The Allahabad High Court has today acquitted the two prime accused. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली को दोष मुक्त कर दिया है। अगर छूट गया ना, कहीं भी रहेगा ये बच्चन का जरूर मारेगा। आपने हमारी बॉलीवुड फिल्मों में तो सुना ही होगा ना कि कैसे गवाह न होने के कारण मुजरिम कोर्ट से छूट जाता है। जी हाँ, यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर कोहली और पंढेर के बरी होने से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या निठारी में जो 16 बच्चे मरे उन्हें किसी ने नहीं मारा? वो बच्चे क्या कभी गायब ही नहीं हुए? क्या नाले में मिली बॉडीज मोम के पुतले थे? और उन गरीब माँ बाप का क्या जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? अपने ही देश में गरीब लोगों को न्याय मिलना क्या इतना मुश्किल हो सकता है? इसका एक बड़ा एग्जाम्पल रिसेंटली सामने आया, जो पूरे देश को हिला देने वाले निठारी सीरियल किलिंग केस AKA निठारी कांड के दोनों आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा से बरी कर दिया और इन्हें क्लीन चिट दे दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरेंद्र कोहली पर 12 फांसी की सजा थी और पंढेर पर 2 फांसियों की, लेकिन कोर्ट ने सभी फांसियों की सजा रद्द कर दी। सोचिए, 12 फांसी की सजा हुई और एक भी न मिली। सजा क्यों रद्द की गई? कौन है सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर? क्या था निठारी कांड और कैसे लॉ के लूप होल की वजह से ये दोनों मुजरिम बच गए? जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। 1 जनवरी 2007 ये वो तारीख है जब देश को पता चला कि दिल्ली से सटे नोएडा में एक गांव है निठारी। नोएडा सेक्टर 1 के निठारी गांव के बीच में एक सड़क है जिसके राइट साइड में है पॉश कॉलोनी और लेफ्ट साइड में बस्तियां हैं। जनवरी 2006 से उस गांव में बच्चे गायब होने लगते हैं। करीब 18 बच्चे गायब हुए जिनकी उम्र 7 साल से 14 साल के बीच की थी। बच्चों के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया, पर चूंकि गायब हुए बच्चे गरीब परिवार से थे जिनके पिता ऑटो चलाना, कपड़े प्रेस करना, मजदूरी करना, इस तरह के काम करते थे, तो पुलिस ने सीरियसली नहीं लिया। समय बीतता गया और बच्चों के गायब होने का काउंट 15 पहुंच गया। लेकिन फिर 7 मई को पायल नाम की एक लड़की गायब होती है, जिसके बाद उसके पिता नंदलाल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, मगर पुलिस कहां सुनती है। नंदलाल ने फिर सेशन कोर्ट से अपील की, जिसके बाद सेशन कोर्ट ने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने को कहा। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पायल समेत ये 15 बच्चे नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव की D5 कोठी के सामने से गायब हुए। पुलिस को यह भी पता चला कि कोठी के पीछे एक नाला है। पुलिस ने जैसे ही नाले को खंगाला तो उसमें से कई पॉलीथीन मिले जिसमें बच्चों की डेड बॉडीज के टुकड़े थे। फिर पुलिस ने पता किया तो इस कोठी के मालिक निकले मोनिंदर सिंह पंढेर। पंढेर एक करोड़पति बिजनेसमैन है जो पंजाब का रहने वाला था। पंढेर कभी कभी दिल्ली काम से आता और उसी कोठी में रुकता था। अब भैया, पंढेर तो कभी कभी आता था, तो इस कोठी का ख्याल कौन रखता था? और कोई नहीं बल्कि सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली अल्मोड़ा का रहने वाला था। साल 2020 में दिल्ली काम की तलाश में आया था और बाद में साल 2003 में पंढेर से मिला और उसकी कोठी की देखभाल करने लगा। पुलिस ने जब मोनिंदर सिंह पंढेर से पूछताछ की तो उसने बताया कि गायब बच्चों के बारे में उसे कुछ नहीं पता। वो 2 दिन के लिए कोठी पर आता था और डीलर के थ्रू लड़कियां बुलवाता था और अगले दिन वापस निकल जाता था। फिर पुलिस ने कोहली से पूछताछ की और कोहली ने ऐसे राज खोले कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। कोहली ने बताया कि एक दिन पंढेर ने कोहली से लड़की की बात की और कोहली ने अपने लोकल डीलर से पंढेर की हेल्प की, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पायल ही थी। पायल एक दिन कोठी पर रुकी और अगले दिन कोठी से जब निकल रही थी तो कोहली ने उसे रोका और पैसे देने की बात की, लेकिन पायल ने मना कर दिया, जिसके बाद कोहली ने पायल का गला दबाकर उसे मार दिया, डेड बॉडी के साथ रेप किया, फिर धड़ सर से अलग कर बॉडी को पॉलीथीन में डालकर पीछे के नाले में फेंक दिया। पायल को मारने के बाद पायल की बॉडी के हिस्सों को कुकर में पकाया और खा गया। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। सही सुना आपने। कोई नहीं जानता था कि कोहली जैसा एक नरभक्षी हमारी सोसाइटी में ही रहता है। और आगे की बात तो इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। आगे कोहली ने बताया कि पायल के अलावा उसने 9 छोटी बच्चियों, 2 छोटे लड़कों और 4 औरतों का ऐसे ही मर्डर किया है। कोहली बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने ऐसे ही कोठी में बुलाता और फिर बच्चों को वैसे ही गला दबाकर मार देता और फिर उनकी बॉडी को काट कर खा जाता और बॉडी के रिमेन्स को नाले में फेंक देता था। सच कहूं तो मुझे शर्म आती है इस बात पर कि ऐसी हैवानियत के बाद भी ऐसे मुजरिम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और इस सब को समझने के लिए जरा निठारी केस की टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। दिसंबर 2006 में पुलिस को पहली बार D5 कोठी के पीछे नाले में 15 ह्यूमन स्कल्स, स्केलेटल रिमेन्स एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ क्लोथ्स मिले, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने कोहली और पंढेर को अरेस्ट किया। इसके अगले ही दिन पुलिस को और स्केलेटन्स मिले, जिसके बाद पुलिस पर मिस हैंडलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लगा और कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए।
इसके बाद जनवरी 2007 में निठारी केस सीबीआई को मिला और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सीबीआई ने टोटल 16 चार्जशीट फाइल की और सभी में कोहली के अगेंस्ट मर्डर और रेप का चार्ज लगाया, जबकि पंढेर पर सिर्फ प्रोविजंस ऑफ द इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंडर केस रजिस्टर किया। फिर 13 फरवरी 2009 को सेशन कोर्ट ने निठारी कांड में कोहली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई। 12 मई 2010 को कोहली को 8 साल की बच्ची की किडनैपिंग, रेप और मर्डर से जुड़े दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 28 दिसंबर 2010 को 9 साल की बच्ची के तीसरे मामले में कोहली को मौत की सजा सुनाई गई। 22 दिसंबर 2010 को कोहली को 12 साल की लड़की से जुड़े चौथे मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 24 दिसंबर 2012 को कोहली को 5 साल की बच्ची से जुड़े 5वें मामले में मौत की सजा सुनाई गई। आप सुन रहे हैं ना कि मौत की सजा कितनी बार मिल रही है और हर बार मर्डर के लिए मिल रही है। 7 अक्टूबर 2016 को कोहली को 25 साल की डोमेस्टिक हेल्पर से जुड़े छठे मामले में मौत की सजा सुनाई गई। 16 दिसंबर 2016 को 12 साल की लड़की से जुड़े 7वें मामले में कोहली को मौत की सजा दी गई। 22 जुलाई 2017 कोहली और पंढेर दोनों को 20 साल की पिंकी सरकार से संबंधित 8वें मामले में मौत की सजा दी गई। 8 दिसंबर 2017 पंढेर और कोहली दोनों को 25 साल की वही डोमेस्टिक हेल्पर की हत्या से जुड़े 9वें मामले में मौत की सजा दी गई। 2 मार्च 2019 कोहली को 14 साल की एक अन्य लड़की की हत्या से संबंधित 10वें निठारी मामले में मौत की सजा सुनाई गई। कोहली पर 10 फांसी तो हो गई है। 6 अप्रैल 2019 में कोहली को 11वें मामले में 10 साल के बच्चे की हत्या के लिए मौत की सजा दी गई। दूसरी ओर पंढेर को को-अक्यूज्ड बुलाया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उसे छोड़ दिया गया। 16 जनवरी 2021 में कोहली को 20 साल की डोमेस्टिक हेल्पर की हत्या से जुड़े 12वें निठारी मामले में एक और मौत की सजा सुनाई गई। पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर पर मर्डर, किडनैपिंग, महिलाओं से रेप, एविडेंस मिटाने और ट्रैफिकिंग का चार्ज लगाया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतनी हैवानियत के बाद भी ये दोनों आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। सवाल यही है कि कोर्ट ने इन्हें क्लीन चिट क्यों दी। दरअसल इलाहाबाद कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस एंड वायलेशंस इन द इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कोहली और पंढेर को बरी किया और कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का फेलियर बताया कि वो गुनाह साबित करने में नाकाम रहे, और तो और खराब जांच करने पर इन्वेस्टिगेशन टीम को क्रिटिसाइज भी किया। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेम क्वेश्चन जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि अपने देश में गरीब लोगों को न्याय मिलना क्या इतना मुश्किल हो सकता है? आप भी हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।